उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। ग्रुप डी 7 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। वैसे स्टूडेंट जो 7 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है, टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप मुझे मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सौरभ घोषाल को कांस्य पदक किस में मिला है या किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सौरभ घोषाल ने कॉमनवेल्थ गेम में स्क्वैश के सिंगल्स इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू कुश पर्वत से भारत का कौन सा हिस्सा घिरा है? तो हिंदू कुश पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में स्थित है। इसे वर्तमान में तिरिचमीर पर्वत भी कहते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला हिमालय के उस पार से भारत में आने का आसान रास्ता भी कहलाता है। एक क्वेश्चन है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। सबसे पहले प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। उसके बाद सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन और बोडो संथाली भाषाओं को 2002 संविधान संशोधन के तहत अभी वर्तमान में अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 21 में क्या है? तो संविधान का भाग 3 आर्टिकल 21 में भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने जीवन प्राण रक्षा हेतु समस्त जानकारी निजी रूप से रखना उसका मौलिक अधिकार है। एक क्वेश्चन पूछा गया, मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण और परमाणु भार के आवर्त फलन परमाणु भार के बढ़ते क्रम में मेंडलीव की आवर्त सारणी है। एक क्वेश्चन है, लाइकेन किसका बना होता है? तो लाइकेन में आमतौर पर कवक की एक प्रजाति और शैवाल की 1 से 2 प्रजातियां होती है। एल्गन पार्टनर हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया साइनोफाइटा, जिसे पहले नीला हरा शैवाल कहा जाता है, की प्रजाति होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया, C3H8 और C5H12 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1। तो 12 गुना 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ कार्बन 3 है, तो 12 तिया 36 प्लस 1 इंटू 8 कर देंगे तो 8, 12 तिया 36 और 8 44 हो जाएगा, यानी C3H8 का आणविक द्रव्यमान 44 हो गया। C5H12 का आणविक द्रव्यमान 12×5 60 और 60 और प्लस 12 72 होगा। C5H12 का आणविक द्रव्यमान 12×5 60 और 12 72 होगा। पूछा इस दोनों का अनुपात शायद पूछा या इस दोनों का अंतर पूछा। अगर अनुपात पूछा मैं बता देता हूँ, डिफरेंस पूछा गया, अनुपात नहीं पूछा गया, अंतर पूछा गया। इस दोनों का अंतर कितना है? तो 72 में से 44 घटा देंगे तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, यानी इस दोनों का जो अंतर है वो आपका 28 होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक शायद विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, वो क्या करता है? जिसमें अभिक्रिया करने वाले दोनों अणुओं में से प्रत्येक के एक घटक का उत्पाद का निर्माण के लिए आदान प्रदान होता है। अगर पूछा होगा विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया, ये तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अगर विस्थापन अभिक्रिया पूछा गया होगा तो जो मोर रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरे प्रोडक्ट में, जैसे रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेगा? हटा देगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसके जगह पर वो खुद आ जाएगा। एक क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा जिसका pH मान 5.6 है, अगर इसे नदी में डाला जाए तो क्या होगा? तो नदी का पानी भी अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा के लिए कौन सा धारा लगाया जाता है? तो दहेज प्रथा के उत्पीड़न के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लगाया जाता है। एक क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत में किसका शासन शुरू हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त
जो कि 1857 की क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया और 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर भारत में महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन को क्या कर दिया, सौंप दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, गाजर खाने से कौन से रोगों का इलाज होता है? तो गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन होता है। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, 5 साल के लिए साधारण ब्याज 7,000 रुपया है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कोई अंकित मूल्य दे रखा, उस अंकित मूल्य पे 12% और 5% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाता है। एक क्वेश्चन आपका दिया गया 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा के क्वेश्चन पूछे गए। तो मुझे मैथ के क्वेश्चन अभी ज़्यादा नहीं मिले, अगर आपको पता है जो एग्जामिनेशन दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैथ के क्वेश्चन ज़रूर भेजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।